जिसने सदा पढ़ा है सल्ले अला मोहम्मद, दुनिया में रहे नुमाही सल्ले अला मोहम्मद, जन्नत का रास्ता है सल्ले अला मोहम्मद, पहुंचा हमें भी खुदाया रोज़े पे मुस्तफा के, पहुंचा हमें भी खुदाया रोज़े पे मुस्तफा के, हम भी बड़े अदब से सल्ले अला मोहम्मद, दुनिया में रहे नुमाही सल्ले अला मोहम्मद, जन्नत का रास्ता है सल्ले अला मोहम्मद। लकल हम्दिया अल्लाह का शुक्रिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मोहम्मद व कुल्लु अंबिया वल मुरसलीन। 3 मरतबा दरूद शरीफ सरकार मदीना मस्जिद बाग और खुसूसन असहाब बदर अलैहिस्सलाम के दरबार। लकल हम्दिया अल्लाह का शुक्रिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मोहम्मद, सलातो सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अकरम अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों बार शुक्र एहसान है, अल्लाह ताला हमें ज़िक्र की महफिल अता फरमाई और अल्लाह ताला इस ज़िक्र के सदक़े वसीले जुफ़ैल से अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत अता फरमाए। अल्लाह ताला की ये दरूद की महफिल के सदक़े वसीले जुफ़ैल में भी अल्लाह ताला हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ाअत नसीब अता फरमाए। क्योंकि आज 17 ज़िलहज को बोले तो एक ऐसी ये तारीख़ है जो इस्लाम के अंदर बहुत बड़ी तारीख़, आदमियों को ज़्यादा मालूम नहीं होता। ये आज का दिन जंगे बदर को बोले तो जो आज का दिन आज का 17 जो रमज़ान है, माफ़ करना जंगे बदर नहीं, माफ़ करना, आज का दिन मन कुंतु मौला यौम गदीर का आज का दिन है, यौम गदीर का दिन है। अल्लाह ताला इस यौम गदीर के दिन, यौम गदीर को बोले तो आज ये हमारे अकरम की शादी के साथ नहीं, यौम गदीर को भी ये आज गुलपोशी है। तो यौम गदीर क्या दिन, यौम गदीर को बोले तो जिस दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खलीफे को, अपने वसी को, अपने बाद जो दुनिया का सिलसिला आगे बढ़ाने वाला, अपने बाद जो दुनिया के अंदर आए, दुनिया के अंदर आलम असबाब को बोले तो हर नबी को भी भूख थी, प्यास लगती थी, कपड़े पहनते थे, जोरू थी, बच्चे थे, ये सब चीज़ आलम असबाब। इंसान जब आलम असबाब आता, बेशक सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है, मगर नूर जब रहती तब ना जोरू की ज़रूरत, ना खाने की ज़रूरत, ना पीने की ज़रूरत, ना जूते की ज़रूरत, ना चप्पलों की ज़रूरत, नूर को कोई चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती। फिर भी सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला नूर अला नूर बशर का जैसा भाई को अपने जिस्म के ऊपर एक पर्दा, एक आग बुरखा ऐसा ओढ़ दिया, ऐसा सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा नूर और सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशरियत का ओढ़ना ओढ़ पाया। वो बशरियत का ओढ़ना जैसा बुरखा भाई को पहले फिरती है, जैसा हमें आँख को खिरके डालने करती, ऐसा रसूल अल्लाह सरापा नूर, बुरखा खाड़े तो कैसा इंसान अंदर बुरखे के अंदर भाई को औरत रखे, ऐसा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उनका बसीरत का चोला निकालते तो सरकार दो आलम सरापा नूर, सरापा हमारे वास्ते है कि अगर उन्हें नूर बन को आते, अगर खाली नूर बन को आते, आदमियाँ घाबरे होकर चल जाते, आदमियाँ उनको बात नहीं कर सकते थे, पूछ नहीं सकते थे, कैसा जीना, कैसा उठना, कैसा बैठना, कैसा सामने हमें नमाज पढ़ना, कैसा रोज़ा रखना, ये सब चीज़ें होना तो हमारे जैसे आदमियाँ करने जाको इंसान बन को इंसान को पूछा तो पैदा होता, इंसान को पूछा तो पैदा होता। अल्लाह ताला हर जानवर को पैदा करे, हमने क्या कभी परेशानी आई तो हमें किसके नहीं जाती, क्या कभी हमना बीमारी, बरस करो हमना बीमारी है
अब बीमारी की शफा के वास्ते किस करने जाते हैं हमें? डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर इंसान रहता, कौन तभी जानवर रहता, कान तभी गद्दे करने जाती क्या, कौन तभी कुत्ते करने जाती हैं, कौन तभी कुत्ता कर को जाको तो कुत्ते को जाको बकने होता है। इंसान की औलाद इंसान के पास जाता, इंसान की औलाद इंसान के पास जाता, उन्हें हम ना समझाता की कर को बोला तो हमारी जबान उसे मालूम, हमारे जिस्म के अंदर क्या क्या चीज़ें कहाँ ही उसे मालूम। ऐसा अगर हमारे दीन को समझाना था सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लिबास, ये ओढ़ना ओढ़ को दूर का, ये ऊपर इंसान बशरियत का ओढ़ना ओढ़ को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे में आए, हमारे इंसान में, क्योंकि हम ना सिखाने के बाद उनको क्या भी ज़रूरत नहीं थी, उनको क्या भी ज़रूरत नहीं थी। देखो ये कैसी चीज़, एक मिसाल है, अगर कोई चीज़ अगर पत्थर है, हमें ऊपर डाले तो पत्थर ऊपर भिरका है, पत्थर अब जाने भिरका नहीं, पत्थर भिरकाने की तेज हमने उठा को ऊपर भिरकाया, अब ऊपर भिरकाया तो वापस क्या होता, पत्थर नीचे आता। अब भिरकाने में तेज ही रहती है, आने में तेज रहता, फास्ट किस में रहता, भिरकाया तो फास्ट ऊपर जाता कि फास्ट नीचे आता, कहीं को वजन ज्यादा, जो चीज जमीन की चीज जमीन के पास ही आ जाती, जमीन की चीज तुम्हें कितना बड़ा नहीं कर लाल भी पत्थर उठा को भिरकाया तो जितना फोर्स से ऊपर जाता उससे ज्यादा फोर्स से नीचे आता, उससे 10 गुना फोर्स से नीचे आता। तुम्हें ऊपर जाना को बहुत मुश्किल से ज्यादा ऊपर, बहुत मुश्किल से ज्यादा ऊपर, मगर नीचे आना तो बहुत स्पीड आता नीचे, कि वो पत्थर का मुकाम क्या है, जमीन, जमीन को छोड़ को उन्हें जाता नहीं, उन्हें अपनी जगह को वापस आना चाहिए, जमीन के पास वापस आना। देखो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनकी शान क्या है, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बुलाना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह बुलाना था, खुदा की कसम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, उनके सहाबा फरमाती, सरकार अल्लाह ताला से मिल गए, मिलने को भी आ गए, दरवाजे की कुंडी हलती थी, वापस सरकार दो आलम वापस गया। तो जो जगह की चीज है, जहाँ की वो चीज है, जैसा पत्थर जमीन की चीज है, जमीन को चल जाती है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श की चीज, अल्लाह ताला की खुरबत की चीज, उन्होंने एक सेकंड के साथ ऊपर चल जाए। हमारे वास्ते सरकार दो आलम दुनिया में तशरीफ ला को हमारे देशों को दिखाने आए, की कर को बोले तो खाली बोल डाले तो नमाज पढ़ना, अल्लाह बोले नमाज पढ़ना, कुरान में बोले ना नमाज पढ़ना, अब अल्लाह बोल डाले, अल्लाह तो कर को दिखाता नहीं, दिखाता क्या, अब दिखाया तो उसे जिस्म, उसे टांगा, उसे मुंह, उसे सब चीज रहना, अब अल्लाह को टांग रही, मुंह रहा, पेट रहा, कहते हुए रात में अल्लाह नहीं होता, अल्लाह हर चीज से पाक। अब नमाज बोले, नमाज का हुक्म दिया, नमाज कैसा पढ़ना, नमाज कैसा पढ़ना, अल्लाह तो कर को दिखाता नहीं, खाली बोल डाले तो समझ में नहीं आता। अब कौन से भी जिंदगी के अंदर अंजीर को बोले तो बहुत जने खा को नहीं, बहुत जने खा को नहीं, जरा जने खा को नहीं तो बराबर दिमाग में आ जाता, अंजीर ऐसा रहता। दूसरे आदमियों को क्या भी समझ में नहीं आता कि उन्होंने देख कुछ नहीं चीज़ ऐसा हुलैल करती, हुलैल खा को रहने वालों को मालूम रहता क्या हुलैल कर को, आम खा को रहने वालों को मालूम रहता आम क्या कर को, मौज को क्या है। आदमियाँ जब मौज देखे नहीं आम देखे, उसके सामने लेगा को मौज रखो, आम बोले तो आम ही समझ। उसके वास्ते क्या करे अल्लाह ताला, जो भी हुक्म कुरान में दिया, अब उसके वास्ते आगे बढ़ाने के वास्ते हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, कुरान का हुक्म दिया, मगर कैसा पढ़ना कुरान, कैसा पढ़ना नमाज कैसा पढ़ना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, पूछे या अल्लाह या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म नमाज पढ़ो करो, अकीमुस्सलाह, नमाज को जिंदा रखो, नमाज को कायम करो। सरकार दो आलम बोले बेशक नमाज को कायम रखो। या रसूल अल्लाह कैसा पढ़ना, आओ मैं दिखाता हूँ, जैसा सरकार पढ़े वैसा हमें पढ़ना, जैसा सरकार पढ़े वैसा पढ़ना। कहीं कुरान में नहीं है तुम्हें कौमे में खड़को फातिहा पढ़ना, फातिहा के बाद दूसरा सूरा पढ़ना, बाद में रुकू करना, रुकू के बाद सजदा करना, सजदे के बाद तशहुद में बैठना, तशहुद के बाद फिर रुको पढ़ना। ये सभी तुम्हें पूरे कुरान के अंदर कहाँ देखे तो भी मालूम नहीं होता। हाई गांधी भी आए तो वैसा पढ़ो करो, उठको बैठो, फिर रुकू करो, सजदा करो। अब वजू करना करो कुरान में, मगर कैसा मालूम, पहले हाथ धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी लेना, मुंह धोना, फिर मसा करना, पाँव का मसा करना। ये चीज़ कुरान में है क्या? ये नहीं है। ऐसा गुस्ल का है, हुक्म है, मगर गुस्ल कैसा करना कुरान के अंदर नहीं है। कैसा मालूम होता है? खाली हुक्म मान लिया, हमें कर लेते हैं बोले तो हम ना जिंदगी में। उन्हें क्या करता है, अगर नबी नहीं आते उन्हें उठाया कि नहीं, एक आदमी क्या करता है, ऐसा गुस्ल करना करता, फिर दूसरा पार्टी कोई सा भी गुस्ल करको देगा, तीसरा पार्टी कैसा भी करो। अब ये पार्टियां हो जाती हैं, इख्तलाफ हो जाता है इस्लाम के अंदर। उसके वास्ते ये कीचक आइन रूल बना, एक आइन बना। आइन करको बोले तो रूल्स, कायनात के अंदर बड़े से बड़े गौस भी आंदे, कुतुब भी आंदे, इमाम भी आंदे, उन्होंने आइन नहीं बदला सकते, रूल्स कोई नहीं बदला सकता। खुदा की कसम
अगर एक रकत में अब एक नमाज पढ़े, ये एक रकत में 2 सजदे होते, कितने सजदे होते हैं? 2 ना होते तो चाहे फर्ज पढ़ो, चाहे सुन्नत पढ़ो, चाहे नफिल पढ़ो, चाहे तरावी की पढ़ो, चाहे वाजिब पढ़ो, क्या वाजिब पढ़े तो भी क्या है, चाहे तुम्हें ईद की नमाज पढ़ो, कितने सजदे रहते हैं उसके अंदर, नमाज के अंदर? एक रकत में 2। कई के सजदे वो सजदे करे तो सुभान रब्बियल आला, या तो रुकू करे सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल आला। ये चीज क्या है? अल्लाह ताला की तस्बीह, अल्लाह ताला का जिक्र। हमें सजदे में जाकर क्या कर रही? अल्लाह का जिक्र कर। अगर कौन तभी बेवकूफ जाको मैं अल्लाह का जिक्र ज्यादा करना, 3 सजदे करवा लिया तो एक रकत में 3 सजदे कर तो होता है? कहीं को नहीं होता। उन्हें उनको खड़ को बोलेगा जय मैं अल्लाह के वास्ते ना करया, मैं तुम्हारे से ज्यादा एक सजदा कर दिया, मैं भी अल्लाह के वास्ते करया, कहीं को नहीं कबूल करता अल्लाह। हाँ, लिमिट है, उसकी अदब है, उसकी शान है। अगर तुम्हारी इबादत भी तुम्हें अल्लाह के वास्ते करे, खुदा की कसम तुम्हारी नीयत अल्लाह के वास्ते है, 3वां सजदा है, 3वें सजदे में अल्लाह की इबादत है, फिर भी अल्लाह के वास्ते कर रही, तुम्हें दलील दे रही, खुदा की कसम पूरी नमाज तुम्हारी खराब हो जाए, तुम्हारी पूरी नमाज खराब हो जाती है। कि अल्लाह का हुक्म है बेशक नमाज पढ़ो करको, मगर रसूल अल्लाह जो चीज कर को दिखा डाले तो उसमें जरा बढ़ा डाले या तो जरा कम कर डाले, खुदा की कसम वो इबादत नहीं, वो जिल्मत हो जाती, वो इबादत नहीं होती, वो आपको हमारे पर जहमत हो जाती। हमें क्या करती, नमाज 1000 रकात पढ़ लो, 1000 रकात पढ़ लो, आखिरी क्या करती है, 1000 रकात में 2 रकात नमाज, आखिरी 2 रकात में 2 सजदे कर डाले, 2 सजदे की जगह 3 सजदे कर डाले, 3 सजदे की जगह या तो 1 सजदा कर डाले, पूरी 1000 रकात की नमाज क्या करता है? बेशक अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करे, खुदा की कसम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं कर रहा, फिर भी पढ़ रहा, अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। क्यों नहीं कबूल करता? जब मेरा महबूब बोल डाला, जब मेरा नबी बोल डाला, जब मेरा रसूल बोल डाला ये तरीका, तो खुदा की कसम अल्लाह भी वो तरीके से इबादत लेता। हमारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी, वो शेख की मर्जी, वो इसकी मर्जी, वो खलीफे की मर्जी नहीं चलती, ये चलती नहीं। कोई दुनिया के अंदर बड़े से बड़ा आदमी रहंदे, बड़े से बड़ा वली रहंदे, खुदा की कसम उन्हें हुक्म कर डाला तो 3 सजदे नहीं होते, उन्हें हुक्म कर डाला तो ये एक सजदा नहीं होता। आइन वो बोलते रूल्स, जैसा रोजा वैसा रखना, रमजान में रखो, तुम्हें रमजान में रोजा रखना, पूरा साल रखो रोजे, पूरा साल गैर साल रखो, खुदा की कसम वो रमजान का एक रोजा अगर तुम्हें 300 साल के रोजे भी गैर रमजान में रखनी, वो इबादत के लायक नहीं होती। अब तुम्हें हज है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के महीने में हज करे, कौन से महीने में? ये जिलहज के महीने में, ये महीने में हज करे। अब पूरी दुनिया के अंदर तुम्हें पूरी एक टीम बना लो, पूरे लोग कर लो, दूसरे महीने में हज कर को दिखाओ, देखिए अब जाको हज कर को दिखाओ। जो तारीखा ही 7 से 10 तारीख, उसके दौरान 7 से 12 तारीख, उसके दौरान जो हज के जो अरकान ही वह तबिज करना, तो अरफात के दिन को अरफात, मुजदलिफा का दिन मुजदलिफा, मिना का दिन मिना, ये जो चीज़ा ही 7 से 12 तारीख तक वो दिन ही हमें कर सकते सो। तुम्हें पूरी कायनात का अगर मेरा पीर बोल रहा है मैं जाता हूँ हज को करके बोला तो वो पीर भी जहन्नमी, उन्हें मुरीद भी जहन्नमी। उसके बाद जो आइन है, जो रूल्स है, कोई नहीं बदला ना, कोई कायनात के अंदर बड़े से बड़ा गौस। ये आदमियाँ क्या है, समझ जाती हैं कि हमारे पीर साहब बोले तो बदल जाता है, हमारे शेख बोले तो बदल जाता है, कौन कभी वली बोले तो बदल जाता है। अगर बदलाने वाला कोई शेख है, वली बोलता अपने आप को, खुदा की कसम उन्हें अल्लाह का रसूल का दोस्त नहीं, उन्हें दुश्मन, उन्हें अल्लाह रसूल का उन्हें दुश्मन, कभी भी ये चीज़ नहीं बदलती। ऐसा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पहला हज जो कुरान में हुक्म आया, कुरान के हुक्म के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट टाइम हज को गई, फर्स्ट टाइम मक्के से, मदीने से मक्के को हज को गए। मदीने में थे उन्होंने, आखिरी जो दिना थे, आखिरी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज को गए, हज जाको कर लिए। वो अगर नहीं कर को दिखाते तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज क़यामत तक भी हम ना मालूम नहीं होता हज क्या है। हज ऐसी चीज़ है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, जो साहिब इस्ताद जो पैसा रखता है, कितना पैसा रखता है, जो ज़कात देने के लायक, जो ज़कात देने के लायक है, जो ज़कात दे रहा है, उसे चाहिए कि उन्हें आकर कुर्बानी दे। जो कुर्बानी दे रहा है उसे चाहिए कि वो हज को जाए। ये सब बातें नहीं चलते, अम्मा को भेज को जाता हूँ, बाबा को भेज को जाता हूँ, चाचा को भेज को जाता हूँ। जो पैसा कमा रहा, अगर इंसान पैसा कमा रहा है तो उसके ऊपर हज वाजिब। ये आदमियों के अंदर एक शेवा आ गया, नहीं मैं पहले अम्मा बाबा कर लेते बाद में नहीं। अगर बाप कमा को रहा तो बाप जाना, बेटा कमा को रहा तो बेटा पहले करना, बाद में बाप को करा।
ये रूल्स क्या है, इस्लाम का है, ये नहीं कर सकते। जिसके जो कमाता है इंसान उसके ऊपर फर्ज होता, जो कमाता है उसके ऊपर फर्ज होता। अगर बाप दादा से आलेख है प्रॉपर्टी तो वैसा हो सकता, मगर अगर बेटा कमाया तो बेटे को चाहिए कि फर्स्ट उन्हें पहले जाना हज करना। सरकार दो आलम फरमाती अगर कोई लोग साहिब इस्तात हैं, पैसे वाले हैं, हज को नहीं जाते तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए ये फरमा डाले तो कोई दुनिया के अंदर बचा नहीं सकता, ना कोई गौस, ना कोई गौस आजम, ना कोई ख्वाजा, ना कोई वकील, ना कोई शेख बचा नहीं सकता। सरकार दो आलम बोले जो साहिब इस्तात है उन्हें हज नहीं करता, उन्हें यहूदी ने तो नसारा हो को मरता, तो यहूदी ने तो नसारा हो कुछ मरता। उन्हें ये याद रख लो, जो साहिब इस्तात है वो बहुत बड़ी चीज, 5 फर्जान के अंदर वो एक फर्ज किसे, पैसे वाले, सब गरीबां को नहीं है, पैसे वाले को ये फर्ज है हज और ज़कात। जो ज़कात देता है उन्हें हज करना, जो हज करता है उन्हें ज़कात देना। ये चीज़ अल्लाह के रसूल का हुक्म, अल्लाह ताला का हुक्म, तो ये ज़रूरी चीज़ है। जो भी साहिब इस्तात है या क्या भी अल्लाह लगा कोई खानखा में उठलो को नहीं, या दूसरे पीरान के सरकार आपको आप आए दर्दयाल को मेरा तवाफ कर ले हज हो जाता है, बोले हमें जो हक है, जो आइन है, खुदा की कसम जो फ़र्ज है वो फ़र्ज की बात पहली करे। ये सब बातें नहीं चलते, ये सब बातें जिसके ऊपर फ़र्ज है तुझे पूछने वाला अल्लाह ताला। जब अल्लाह का कुरान बोल रहा, रसूल अल्लाह बोल रही, हमें करना। अब ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करे, हज के बाद 1,80,000 सहाबा या 2,04,000 सहाबा, अलग अलग रिवायत हमें थे, 1,80,000 सहाबा, जितने भी सहाबा थे मदीने के अंदर, जितने भी उन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैयत दिए। समझे ना को क्या करे, सरकार दो आलम क्या बोले, मैं हज को जा रहा हूँ, अन करीब मैं दुनिया से रुखबत हो रहा हूँ, दुनिया से जा रहा हूँ, हज भी कर डालता हूँ, हज कर यानी तो आइंदा कौम, ये दिखाए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब सरकार सब जने बोलते रहेंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुट्टी झोपड़ी में थे, सरकार दो आलम वसल्लम फट्टे कपड़े पहनते थे, सरकार दो आलम वसल्लम भूखे थे, मगर ये एक तरफ ये भी देखो साहिब इस्तात भी थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतना पैसा था कि खुदा की कसम हज करने वाले थे, ज़कात देने वाले थे। तुम्हारा नबी कैसा है वैसा बनना तुम्हें, तुम्हारे नबी कैसे ही खुदा की कसम तुम्हें सुन्नत रसूल चल को वैसा बनना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करे, खुदा की कसम हमें भी हज करना, हमें भी हज करना। ये नहीं देखना कि उन्हें करया कि इन्हें नहीं करया। सरकार दो आलम हज करे, हज कर को सब पूरे जितने भी सहाबा थे बोले मैं हज को जा रहा हूँ, मैं हज को जा रहा हूँ। बहुत से सहाबा क्या करे साथ में आए। जरा सहाबा को क्या होगा, जरा सहाबा जो थे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बुढ़े थे, उन्होंने बोले बुढ़े को छोड़ डाल। बुढ़े नहीं होता, वो जमाने के अंदर गाड़ियाँ प्लेना बसा क्या भी नहीं थे, चलने को मदीना जाना 350 किलोमीटर 400 किलोमीटर चलने को जाना, एक दिन नहीं चलने को जाना। अब उन्होंने बोले छोटे बच्चों को जो उठा ले काफी उठाओ, नहीं तो छोड़ पा जाओ, बुढ़िया ही छोड़ पा जाओ। बाकी के 90%, 90%, 95% आदमी जो भी सरकार दो आलम के सहाबा थे पूरे सरकार दो आलम के साथ आए, पूरे सरकार दो आलम के साथ हज को आए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा हज दिखाती, हज सिखाती, हज दिखा को सब चीज़ कराती। वहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलती देखो ये जो काबा है ये मेरे जद इब्राहिम अलैहिस्सलाम बने, मेरे जद इब्राहिम अलैहिस्सलाम बने। बताती बोलती देखो आए लोगों, अगर तुम किसी का नाम जिंदा रखना, किसी का नाम जिंदा रखना, खाली नाम पुकारे तो नाम जिंदा नहीं हो जाता, नाम पुकारे तो नाम जिंदा नहीं होता। कुछ ऐसा काम करो खुदा की कसम अल्लाह ताला उस काम को पसंद कर ले, अल्लाह ताला वो काम पसंद कर लेना। अल्लाह ताला क्या हुक्म करता है, अगर पसंद कर लिया तो काम सारी उम्मत के वास्ते उन्हें फर्ज कर डाले, सारी उम्मत के वास्ते फर्ज कर डाले। हमें तवाफ करनी, काबे के पास जा रही, काबे के पास जा रही, सब जने क्या करती, एहराम बनती, एहराम बनती। ये किसकी सुन्नत, ये भी याद रख लो। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे मुझे दीन के वास्ते माल हुआ, मुझे दीन के वास्ते मैं दीन बढ़ा रहा हूँ। मक्के में थे उन्होंने, मक्के में जब मक्के से मदीने से पहले मक्के में थे, जब मदीने की हिजरत होने वाली थी तब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले देखो सहाबा कहते थे उस टाइम को 17 साहब, खाली 17 जने मुसलमान बने सो, तब 17 जने को बिठा को बोलती सरकार दो आलम अब वक्त आया मुझे माल हो, मुझे माल हुआ तो मैं दीन तबलीग कर सकता हूँ, तबलीग किस वास्ते मैं भेज सकता हूँ, मैं आकर माल दे को आदमियों को आकर उनकी गुर्बत दूर कर को हमारे इस्लाम में ला सकता हूँ, मुझे माल की जरूरत। सरकार दो आलम पूछे तो पूरे वो 17 के 17 सहाबा क्या करे गए, उनकी ताकत, उनकी कितनी ताकत थी, उन्होंने ले लगा को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास डाल। एक सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक, एक बार उनके ऊपर दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि वसल्लम।
देखो क्या शान, देखो अबू बकर सिद्दीक की, ले लेगा को पूरा माल डाल। अबू बकर सिद्दीक वो जमाने के अंदर बहुत पैसे वाले, और इतने पैसे वाले वहाँ के हुक्मराना में एक हुक्मरान मक्के के, तो उनकी बात चलती, बहुत पैसे वाले। जब उन्होंने आए, सरकार दो आलम जब हुक्म करे, गए कि नहीं, वापस आए कि नहीं, देखे तो सरकार दो आलम अच्छे कपड़े पहनने वाले, अच्छे जूते पहनने को फिरने वाले। जब सरकार के पास आए तो दो कपड़े पहनने को सामने, दो जैसा, एक कपड़ा ऊपर, ये कपड़ा नीचे। देखिए आए अबू बकर सिद्दीक, ये क्या हालत बना कोई। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक फरमाती हैं, या रसूलुल्लाह, तुम्हें जब इस्लाम के वास्ते माल को पूछे, मैं पूरे घर के साथ जितने भी घर में जो चीज थे पूरा झाड़ू मार ले को पूरे चीज़ा ले लगा तुम्हारे सामने डाल, यहाँ तक पानी पीने के कटोरे भी, खाना खाने के शक्ला भी, पूरे प्लेट जो भी थे वो जमाने के अंदर, जितना भी माल, कपड़े, लत्ता, घोड़े जो भी था, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। पूछे आए अबू बकर सिद्दीक, कुछ तो तुम्हारे वास्ते रखे रहेगा ना, कुछ तो तुम्हारे बीवी बच्चों के वास्ते रखे रहेगा। सरकार हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान, मैं पूरी जिंदगी जपता था, क्या तभी हुक्म करे तो मेरे सरकार खुश हो जाएंगे मुझे। खुदा की कसम, अल्लाह के रसूल के नाम के सिवा मेरे घर में क्या भी नहीं ले लेगा पूरा, अल्लाह के रसूल के नाम के सिवा कुछ नहीं छोड़ा। यहाँ तक मेरी बीवी अच्छे जेवर डाल को थी, अच्छे कपड़े डाल को थी, मेरे बच्चे अच्छे कपड़े पहने थे, मैं सबको बोला वो निकाल पूरे अच्छे कपड़े पहना, जाओ वो से भी पुराने फट्टे कपड़े पहन लेगा, पूरी जोरू को, बच्चों को सब पुराने खटपटे कपड़े ले लेगा। इन्हों आको पुराने कोसे की टुवाला के कोसे की चीज़ा थे, उन्हों क्या करे अपने कपड़ों को निकाले, कि वो कपड़े वो जमाने के अंदर बेचते तो बहुत चल के कपड़े सब थे, उन्हों क्या करे ले ले को सीधा दो कपड़े के साथ सरकार दो आलम के पास पूरी दौलत ले आ गई। जब देखती सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा, फौरन अल्लाह ताला जिब्राइल अमीन को भेजता, जिब्राइल अमीन को अल्लाह ताला भेजता। जब जिब्राइल को भेजता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी क्या देखती हैं, देखती हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी सेम जैसा अबू बकर सिद्दीक जो ऊपर एक कपड़ा नीचे एक कपड़ा बने, वैसा जिब्राइल अमीन भी वैसा पहनने को वैसा। पूछती हैं ऐ जिब्राइल, पहले तो तुम्हें अच्छे अच्छे लिबासा में आते, अच्छे अच्छे जन्नती कपड़े में आते, बहुत अच्छे चीज़ों में आते, ये क्या होगा आज तुम्हें दो कपड़ा में आई ना, जैसा हज को पहनती ना दो, वैसा दो कपड़ा में। तो हज़रत जिब्राइल फरमाते हैं, खुदा की कसम, अल्लाह ताला को अबू बकर सिद्दीक की अदा इतनी पसंद आई, इतनी मोहब्बत तुम्हारे ऊपर पसंद आई, खुदा की कसम इसके बाद हर फरिश्ते का लिबास जिब्राइल का जो लिबास होगा वो अबू बकर सिद्दीक जैसा होगा। अबू बकर सिद्दीक कैसा पहने, उसके बाद पूरे फरिश्ते आज तक भी फरिश्ते वो लिबास ऐसा पहनती जैसा हमें हज को जाते दो आजा ऊपर एक नीचे एक बनता ना, क्या भी नहीं, वो ऐसे लिबास में पूरे फरिश्ते आ जाते, पूरे फरिश्ते आते। अल्लाह ताला हुक्म करता, आए मेरे हबीब, खुदा की कसम मैंने अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत को देखा, उनकी सखावत को देखा, तुम्हारे ऊपर कुर्बानी को देखा, मैं ये अदा बहुत पसंद करता हूँ। क़यामत तक भी जो भी हाजी आएगा, जो भी हज करने आता, जो भी मेरे काबे का तवाफ करने आता, चाहे करोड़पति हो, चाहे गौस हो, चाहे कुतुब हो, चाहे बड़े से बड़ा इमाम हो, चाहे से बड़े से बड़ा शहंशाह हो, खुदा की कसम जैसा मेरा अबू बकर सिद्दीक आया उसको भी चाहिए कि वैसी ही हालत में आए। अब उन्हें वो हालत में आया तो उन्हें हज कर सकता, तो उन्हें एहराम बनना। अब दूसरा कौन सा भी उन्हें कितना बड़ा बाप का बेटा रहा तो भी एहराम के नहीं छोड़ो, मैं जीन्स पैंट में आता हूँ, टी शर्ट में आता हूँ, मैं सूट में आता हूँ, मैं बूट में आता हूँ, कभी होता हज नहीं होता। अब इनकी अदा, किसकी अदा, अबू बकर सिद्दीक की एक अदा रखे, एक अदा। अब अबू बकर सिद्दीक का नाम क़यामत तक भी रहना, अल्लाह ताला क्या करे, रसूल अल्लाह क्या करे, उनकी एक अदा रखे, उनकी एक अदा दे डाले। अब मालूम रहने वाले को मालूम, नहीं मालूम रहने वाले बेकार जाकर रोना मारता। अब देखो उसके बाद सफ़ा मरवा को जाना। अब सफ़ा मरवा क्या भी अल्लाह नहीं दौड़िया, क्या भी रसूल अल्लाह उन्होंने नहीं दौड़े। हज़रत हाजिरा कौन, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी, उनको बच्चा होता है, उनको बच्चा होने के बाद क्या करता, और एक बीवी रहती है हज़रत सारा, दो बीवियाँ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। 90 साल की उम्र तक हज़रत सारा पहले बीवी, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शादी होती है, 90 साल तक बच्चे नहीं, 90 साल तक बच्चे नहीं। इनको अब खानदान बढ़ाना क्या भी होना, अल्लाह से दुआ करती 90 साल तक, 90 साल के बुढ़े होगी इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आज 40 साल 40 तो 50 को तो बच्चे नहीं होते, ना मर्द को होती ना औरत को होती। अब देख लो इब्राहिम अलैहिस्सलाम 90 साल की उम्र में दुआ कर रहे, बच्चे नहीं। यहाँ जोरू को बच्चे नहीं हो रही, इनको बच्चे नहीं। इनकी जोरू के पास एक काम वाली रहती, हज़रत सारा के पास एक लौंडी रहती, वो ज़माने में एक काम वाली रहती साथ में। उन्हें बोलती है हज़रत इब्राहिम को, एक काम करो, मेरी एक काम वाली का नाम हाजिरा,
मैं एक काम करो, इसे तुम्हें शादी करो, इसे तुम्हें शादी करो, एक शर्त को तुम्हें शादी करके देखो, मैं क्या बोलती हूँ वो सुनना, कब तक निकाह है, जब तक मैं हुक्म करती हूँ उसे रखना, जब छोड़ दो छोड़ना, ये शर्त के ऊपर है तो तुम्हारा खानदान बढ़, आओ शादी कर। हजरत हाजिरा से शादी कर। जब हजरत हाजिरा से शादी करे, 90 साल की उम्र में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हो। 90 साल की उम्र में इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हो। अब क्या हुआ, मोहब्बत बेटा है, अब वो हाजिरा हजरत हाजिरा से मोहब्बत ज्यादा, अब बेटा पैदा हुआ, बाप को बेटे के ऊपर मोहब्बत ज्यादा। अब वहां से देखे नबी की पहली बीवी देखती, मेरे साथ बात करना कम कर डाले, मेरे साथ उठना बैठना कम कर डाले, मेरे साथ मोहब्बत कम कर ले। अब उनको हसद आता चाहता, नबियान के बीवियां में हसद रहता, आजकल के बेटों में क्या, हर ये जमाने के अंदर कानून ये हसद सौतना में था। अब हसद आया, उन्होंने क्या बोले, एक काम करो, तुम्हें मेरी शर्त के ऊपर मैं तुम्हें शादी कर दूंगी, एक काम करो, माँ बच्चे को ले जाकर जंगल में छोड़ पाओ, माँ बच्चे को ले जाको जंगल को ले लेकर जाकर छोड़ गए। उससे पहले बहुत ऐसे वाक्य थे, उनको ऐसा तंग करती, हजरत हाजिरा को हजरत सारा ऐसा तंग करती, उनको क्या कर डालती, पहले काना छेदो, पहले काना छेदा, कहीं को काना छेदाती, जरा बदशक्ल दिखे तो मेरा मर्द मेरे पास आ जाएगा, इसे छोड़ दो, काना छेदाती, अभी खूबसूरत हो जाती। हजरत हाजिरा अभी खूबसूरत है, अभी गुस्सा आता, फिर नाक छेदाती, फिर क्या करती, अभी खूबसूरत दिखना शुरू करती। अब देखो ये नाक छेदना, ये काना छेदना हजरत सारा हजरत हाजिरा के ऊपर हसद के वास्ते, मगर दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ये कानून रख दिया, खूबसूरती औरत को आती सो ऐसा, खूबसूरती नाम अगर जिंदा रखना किसी भी चीज का, उसकी अदा इंसान अल्लाह ताला बचा ले। अब ले जाको वहाँ जंगल के अंदर ना काबा था ना क्या भी नहीं था, वहाँ ले जाको दाल को क्या बोले, उनको छोड़ को जंगल में आ जाना। हाँ बच्चे इन्हों भी गए, जोरू का हुक्म ये नहीं समझना कि जोरू के गुलाम थे, माजल्ला ये शर्त थी, ये शर्त शादी के वास्ते शर्त रखे थे, छोड़े वापस आ गए, वो जंगल को छोड़े, बोले इंशाल्लाह मैं आता हूँ तुम्हें यहाँ देख, ये अल्लाह तुम्हारा मेहरबान। अब छोटा बच्चा, छोटे बच्चे के साथ हजरत सारा, अब उनको दूध सूख गए, अब दूध होना, पानी नहीं है, खाना नहीं है, तब वहाँ सफा मरवा दो पहाड़ा, सफा मरवा दो पहाड़ा नदी। अब वो पहाड़ के ऊपर देखती कादे पानी दिखता क्या, फिर चलना नहीं गया। अब क्या करे, यहाँ से वहाँ भागे, वहाँ से यहाँ भागे, वहाँ से यहाँ भागे, ऐसा 7 मरतबा ऐसा कर। जब 7 मरतबा 7वीं मरतबा जाको खड़को अल्लाह को तो देखो, उनके बच्चे को देखती, तब उन्होंने बच्चा क्या करता है, एड़िया मारता 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 उसका अंगूठा मारा, तो वहां से पानी का एक झरना, पानी का, ये खाली खदमों के नीचे से इस्माइल अलैहिस्सलाम के खदमा मारे थे, एड़ी मारे तो एड़ी के नीचे से पानी आया। तब उन ऊपर से देखो भाग को आए, इतना पानी आता है, इतना पानी आता है, वो जितनी जमीन थी पूरी भर ले पाए, भरते 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 पानी बहुत भर जाता। तब उन्होंने क्या करती है, अरबी के अंदर, अरबी उनको सभी अरबी जमजम करके बोले तो रुक जा, खड़ जा, जमजम क्या भी ये नहीं, खड़ जा। अगर खुदा की कसम हजरत हाजिरा उस दिन हुक्म नहीं करते, तू खड़ जा, वो पानी ऐसा था, बुजुर्गान दीन फरमाते कि जैसा नूह अलैहिस्सलाम ने ये चीज करके पूरी दुनिया को भय चल गई, जमजम में पूरी दुनिया बह जाती, कोई जिंदा नहीं रहता, कोई जिंदा नहीं रहता। जब इन्हों बोले खड़ गए। अब उसके बाद काबा बने। अब वो एक अदा क्या करे, अल्लाह ताला हजरत हाजिरा को याद रखे, क़यामत तक भी याद रखे। आज भी हाजी जाना सफा मरवा का सफा मरवा की सही करना नहीं करना। अब इंसान को याद रखना तो नाम से याद नहीं, नाम क्या कहते की नामा ही, नाम किसका रहता है, जो काम ऐसा करो, नाम काम करे तो मिलता, ये बोलने का मकसद देता था, तो नाम चुपके तभी नहीं मिलता। नबियान को, नबियान के बीवियां को, नबियान के बच्चों को काम करे तो नाम मिला, काम करे तो नाम मिला। हमारे जैसे आदमी, हमारे जैसे कुटको से काम नहीं सो, हमने नाम दियो तो कहाँ से हो जाता होता क्या। नबी अल्लाह के इतने बड़े नबियान जो कुरान के अंदर उनका नाम है, वैसे नबियान को अल्लाह ताला मेहनत आ दिया। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंखों पेट के ऊपर फतरे बनने को फिरते थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कांटे के ऊपर चलते थे, फतरे मारते थे, यत्ती ऐसे चीज़ें तकलीफ आते थे। यत्ती तकलीफा के बाद सरकार मदीना का नाम बना। मौला अली मुश्किल कुशा मामूली पूरी जिंदगी के अंदर 3 केजी जौ का आटा खींच, जौ की रोटी, 3 केजी जौ की रोटी। वो भी ऐसा बोलती बुजुर्गान दीन कि जब मौला अली मुश्किल कुशा खाना अपना खाना खोलते तो रोटी उनकी जौ की रोटी इतनी सुखो थी, पानी में डालते, पानी में डाल को नरम करके खाते। पूरी जिंदगी 3 किलो, कितने किलो, हमें एक टाइम को 3 किलो खा जाते। इन्हों पूरी जिंदगी सरकार मौला अली मुश्किल को 60 पर 3 साल दुनिया में थे, 60 पर 3 साल में 3 किलो खाए। कितने किलो, विलायत ऐसा आती सो, विलायत खा गए तो नहीं आती,
विलायत जितना कम खाती उतना विलायत आती, जितना कम खाती उतना विलायत आदमी अलग। हमारे सिलसिले में क्या होता, वकील साहब गोश्त दाल को खिलाए वो नहीं चलता। वकील साहब क्या करते तो वो करना सो, वकील साहब खिलाते थे, वकील साहब खाते थे क्या, वो देखो आधा खाली खिलाने, इनकमिंग की आधा, आउटगोइंग की कौन भी आधा देखता है। उन्होंने कितना खाते वो खाओ। तब तभी वो बोली वकील साहब इतना खाते थे, शायद तब बंदी बोला आपको उल्टा खिलाए तो डायलॉग मारते। वकील साहब 10-10 डलियां देते थे, तुम्हें क्या दे रही, तुम्हें 20-20 डलियां देते भाई, क्या तुम्हें कब तक वकील साहब कितने डलियां खाएगा तो दिखा दे। वो कौन थे भी आपको मुर्शिद बोलिया, को मुरीद बोलिया, वो एक अच्छा लड़की मेरे साथ पूरे दिन लड़ते रहते। देख लो वो देखना, ये देखना, ये इनकमिंग आउटगोइंग वो देखो। तो ये हुआ खाने के मैं कम छोड़ो। अल्लाह ताला बस हमें रूह की ग़िज़ा खाए तो बस है, रूहानी हमें आते सोच क्या वकील साहब बोलते थे, क्या बोलते थे, ये खाना पूरी जिंदगी है, यहाँ तो रूह की ग़िज़ा खाना, हमारी रूह को जो भूख है वो भीख मिटा बैरकर। मगर नाम करना तो काम करना, काम नहीं तो कोई चीज नहीं। बहुत से आदमी खाली नाम करो हमना सामने लाओ, हमना नाम रखो, ये नहीं। अब वकील साहब कितनी मेहनत करे, ये इतना काम करे, जिक्रा की महफिल छोड़े, जिक्रा बनाए, तबलीग करे, तू भी कर तबलीग कर, फिर गली गली कूचा कूचा, फिर दिन रात एक कर, खर्च कर, तू सेम वो अदा करे तो तेरा नाम होता। तू बैठा कि नहीं, मैं इसका बेटा, मैं उसका दोस्त, मैं यहाँ का राइट हैंड लेफ्ट हैंड कर को बोले तो कौन तो भी नाम देता है। खुदा की कसम तुम्हें बदनाम हो जाते, उन्हें बदनाम हो जाते। जब भी मेहनत करो तो मेहनत से मिलता सो फल, अच्छा मेहनत से मिलता सो। ये जंगली फला नहीं, जंगली झाड़ा ऐसा चाह जाती, गुटली खा को भिरकाया वो जंगली झाड़ा जाता, वैसे नहीं जंगली झाड़ा। ये सिलसिला कादरिया गौसे पाक का सिलसिला, ये बराबर आको, ये बराबर सनत के साथ और बराबर हमें इज्जत और एहतराम के साथ पहले कर। आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हज करे, हज के साथ उन्होंने क्या करे, फिर सफा मरवा ये सब चीज़ें करे, वापस आए। वापस आने के बीच में मदीने और मक्के के बीच में एक जगह है, गदीर कर को एक जगह है, गदीर कर को ये एक जगह है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करती है, कभी भी जिंदगी में किसी भी तकलीफ नहीं दी। सरकार दो आलम छोटे से छोटे, यहाँ तक अगर एक वाकया था, हिरनी का बच्चा, एक तो शिकारी हिरनी को पकड़ लग जा रहा, मदीने में बैठी हिरनी को पकड़ लग जा रहा, हिरनी आई कि सरकार दो आलम सामने कदम बसी को अपनी बात सुनाते, बोलती क्या क्या तेरे फिसा को बोलती देखो शिकारी मुझे पकड़ ले चल जा रहा, मेरे दो छोटे बच्चे हैं, सुबह से शाम तक हो गए, उनको दूध नहीं पिले, या रसूल अल्लाह मेरी मदद करो। पूछती क्या मदद करना, तुम्हें एक काम करो, तुम्हें इस शिकारी से मुझे छुड़ा को जरा को छोड़ डालो, मैं जाको मेरे बच्चों को दूध पिला को मैं वापस आ जाती। ठीक, शिकारी को बुलाते, तो एक काम कर गई, मैं बोलता 3 दिन से मैं जपरूं तो शिकार, 3 दिन से मैं शकरूं, अब ये शिकार मिला मुझे, अब ये मैं बेच दूं कि काट दूं कि मैं बेच आता हूँ, मुझे आपको पैसे मिले तो मेरे जोरू बच्चों को मैं पाल सकता हूँ। अगर इसे चल गया तो मैं कहाँ से चल जाता हूँ, मैं नहीं छोड़ता। यहूदी था, उन्हें नहीं छोड़ता। उन्होंने बोलते एक काम कर, इन्हें बहुत रिक्वेस्ट करे, इन्हें बहुत इन्हें मिन्नतें मुरादे करे, अगर इन्हें शाम तक वापस नहीं तो एक काम कर, मंजे लेके जाको बेच डाल कर। सरकार दो आलम किसके वास्ते है, उन्हें कलमा नहीं पढ़ी, उन्हें नमाज नहीं पढ़ी, उन्हें रोजा नहीं रखी, उन्हें कोई भी दीन वाली नहीं हो, हिरनी एक जानवर। सरकार दो आलम अपने आप को क्या करता है, एक जानवर के वास्ते कुर्बान करने खड़े। वैसे रहमतुल्लिल आलम कौन की जा रहा, वो से की जानवर, ऐसे रहमतुल्लिल आलमीन क्या करते हैं, मदीना और मक्के के बीच में यौम गदीर। अब वो यौम गदीर की जगह, ये गदीर कर दो एक मुकाम है, वहाँ जाकर बोलते हैं सब पूरे जने खड़ जाओ, पूरे मैदान, खुला मैदान, गर्मी का आलम, खड़ जाओ बोले। 12 घंटे बराबर बीच के अंदर वैसा बत्ती गर्मी। अब गर्मी के दौरान सबको बोलती है देखो ऐ सहाबियों, तुम्हें कौन कौन सामने चले गए सब बुलाओ, वापस बुलाओ, कौन कौन सामने चले गए, लाखों, 1,80,000 आदमियां, 2 लाख आदमियां हैं, तो बहुत से सामने जाकर, बहुत से पीछे वाले कहीं, बुलाओ, सबको बुलाओ वापस। सामने खड़े सब जने बोलते हैं, पीछे जो हल्लू वाले थे, बुढ़े बच्चे, उन सभी काम करो, उनको जपेंगे, जरा कुछ जपेंगे। बोले सरकार दो आलम पूरे कजावे रेडी करो। कजावे करके बोले तो जो ऊंटा के ऊपर, घोड़े के ऊपर, उसके ऊपर रखती ना कजावा, सीटा रखती ना, पूरे कजावे निकालो। और फरमाती देखो मैं बहुत बड़ा हुक्म सुनाने वाला, आज हम ना बहुत बड़ा हुक्म है, तुम्हें एक मेंबर तैयार करो। एक मेंबर का भी बयान करना तो एक हाइट की जगह के ऊपर, देखो इमाम साहब मस्जिद में बयान करते हैं, एक मेंबर होता है आदमिया से ऊंचा खड़को, बयान कहीं को बैठ को नहीं खड़ता, आदमी खड़को करता, सुनने वाले से बोलने वाला ऊंचे दर्जे पर होता, सुनने वाले से बोलने वाला ऊंचे दर्जे पर होता, उसके वास्ते ऊपर खड़को। अब सरकार बोलती है एक मेंबर तैयार, पूरे जने उनके ऊंटा से निकाल दी, कजावे निकाल दी,
मेंबर तैयार कर, सरकार दो आलम को मेंबर तैयार कर। बोलती साहबा को, ऐ साहब तुम्हें जितने भी हैं अजमिया आप बुला लो, सामने पीछे पीछे के अजमिया को खड़ा, मैं आज बहुत बड़ा ऐलान करने वाला, बहुत बड़ा ऐलान करने वाला। पूरे जने परेशान, कभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तकलीफ नहीं दिए। ये मैदान के अंदर इतनी धूप के अंदर हमना हुकुम कर को खड़ा डाल रही ना, हमना खड़ा को ये क्या बोलने जा रही है, जरा अजमिया सोचे क्या तभी सरकार दो आलम इंतकाल हो जा रही थी, दिल में आता ना एकदम ऐलान करना। कभी भी पहले वही आती तो क्या करते हैं, मस्जिद में जाते, मस्जिद में ऐलान करते या घर में बुलाते, अलग बुलाते, मगर कभी भी सरकार दो आलम पूरे आयता कुरान के तकरीबन सारे आयता, 2-3 आयता छोड़ो 6660 पर 6 आयता थे। यहाँ तक बुजुर्गान दीन फरमाते 6660 आयता थे, 6 आयता आने था वत्ते पूरा कुरान आया। कभी भी सरकार दो आलम कभी भी ऐसा खड़को नहीं बोले, वक्ती जिंदगी के अंदर उतना बड़ा मजमा नहीं था कोई। जिनके वो टाइम को ऐसा था कि सारे जितने भी सहाबा थे, पहले क्या होता जुमा को जरा कान की करते, मक्के में रहते, तैफ में रहते, मदीने में रहते, वहां नमाजा पढ़ते, मगर ये वक्त तो पूरे ही साथ में सरकार दो आलम बोलती मैं बहुत बड़ा आइन में हुक्म सुनाने जा रहा हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़ती, खड़को बीच बहुत गर्मी, ऐसी गर्मी के आलम पूरे जने परेशान, जरा अजमिया को शक क्या क्यों हो जा रहा ना सरकार दो आलम को, क्या तभी रहेंगी ना, क्या तभी रहेंगी ना, क्या तभी रहेंगी ना, कभी भी नहीं करे सरकार दो आलम 60 पर 3 साल में ऐसा काम कर रही ना। जाको बड़े बड़े साहबा बोलते हैं या रसूल अल्लाह क्या ये क्या चीज़ है, क्या चीज़। मैं बोलती मैं मेरे बाद एक आदमी को मैं मुंतखब कर, मैं मेरे बाद मुंतखब। उन जरा जने क्या बोलते हैं या रसूल अल्लाह तुम्हें क्या दुनिया छोड़ को जाए। मैं बोल रही मेरा अनखरीब वक्त है, मैं दुनिया छोड़ को जा रहा हूँ, दुनिया से मैं बर्बाद हो रहा हूँ, मैं मुंतकिल हो रहा हूँ ये दुनिया से वो दुनिया को। अब वो टाइम को क्या करे, खर्जा को बड़े बड़े साहबा क्या बोले सरकार मेरे पर भी नजर डालो, वो आया मेरे पर नजर डालो, उन्हें आता मंजे भी कई को आको बोल रही सो इन दुनिया से इंतकाल हो जा रही ना, वो दुख नहीं, इनके बाद की पोजीशन मंजे मिलने देकर को आको पूरे जन आको उन्हें करता, उन्हें सामने आको मिलने जाता, उन्हें सामने क्या तो मेरा नाम बोला ले तो पूरे क़यामत तक रहता ना। ये आज से नहीं, वो जमाने से भी ऐसा सीटा के वास्ते पोजीशन के वास्ते ये सब खेला, सब पोजीशन आदमिया सुन को नहीं रहते, ये समझ को नहीं रहते, नया चीज दिखते, मगर ये जमाने से आपको सरकार बोलती जाओ सब निकल को जाओ बाहर। मैं आता हूँ खजावे के ऊपर खड़ी, खजावे के ऊपर मेंबर के ऊपर खड़ी, बोलती पूछती सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तुम ना पूरे लोगों को बोलती क्या तुम्हें मेरे से खुश हैं क्या। सरकार दो आलम पूछते पूरे सहाबा को क्या मेरे से खुश हैं। पूरे सहाबा बोलती बेशक या रसूलल्लाह हमें तुम्हारे से खुश हैं, क्या तुम्हारे को मैं आकर जहन्नम से जन्नत को लेको गया नहीं। सब बोलती या रसूलल्लाह तुम्हें जहन्नम से जन्नत को ले जाए, हमें बेकार थे, हमें काफिर थे, हमें मुशरिक थे, तुम्हें अल्लाह ताला की राह में थे, हमें जहन्नम में थे, तुम्हें जन्नत में थे, जन्नत को ले गए, हमें नार करके बोला तो जहन्नम में नार में थे, तुम्हें हमना नूर बना डाले, हमें बेटियों को कत्ल करते थे, आज हमना मकतबे में ले लगा को तुम्हें दिखा डाले, आज हमें जालिमा के बच्चे थे, आज हमें सहाबा हो गए। ये सब चीज़ें बोलती। अब बोलती सरकार दो आलम पूरी जिंदगी के अंदर मैं तुम्हारे पर एहसान करया नहीं करया, मैं तुम्हारे पर एहसान करया नहीं करया। सब सहाबा बोलती या रसूलल्लाह बेशक आप हमारे ऊपर एहसान करें। पूछती क्या तुम्हें मैं जो चाहता हूँ पूछ दे सकती क्या। सारे सहाबा खड़ को बोलते या रसूलल्लाह आप जो भी चाहे, खुदा की कसम जान हो, माल हो, मेरे माँ बाप हो, मेरी औलाद हो, या रसूलल्लाह आपके ऊपर कुर्बान कर। सब जने वादा करते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बोलती देखो मैं जो ये बात सुनाने जा रहा हूँ, ये बात मैं सुनाने जा रहा हूँ, इससे पहले मैं नहीं सुनाया, इससे पहले मैं सुनाया नहीं, मैं तुम्हारे से क्या भी तवक्को नहीं रखा, मैं तुमना दीन दिया, तुमना इल्म सिखाया, तुमना कुरान दिया, तुमना हदीस दिया, तुमना अच्छे बनाया, उसके बदली मुझे क्या भी ना हो, उसके बदली। अब यहाँ क्या भी करते सब पीर साहब खाली मुरीद बनाते सब 300 लाख 3000 लाख 4000 लाख था नहीं क्या पीर ऐसा है, खाली मुरीद बना, शिजराज नहीं, उसकी क्या बीच नहीं है, उसका सनद इलीगल पक्का इलीगल रहता, उसका ने जाप आदमिया मरते रहे। लीगल आदमी को इलीगल बोलती है, पूरे आदमिया को लीगल रहा तो उसे इलीगल बोलती है, इलीगल रहा तो उसे लीगल बनाने की कोशिश कर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं देखो मैं जो बात कर रहा हूँ क़यामत तक भी आकर तुम्हें याद रखो, तुम्हारे जो आती आइंदा तुम्हें जिसे मिलती हूँ तुम्हें वो पहुँचाना, तुम्हें जिसे मिलती वो बात तुम्हें पहुँचाना, वो आगे वालों को बोलो आगे वालों को पहुँचाना। दूसरा मैं तुम्हारे से क्या भी नहीं चाहता, दूसरा मैं तुम्हारे से क्या भी ना चाहूँ। कुरान की एक आयत पढ़ती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। देखो ऐ मेरे हबीब तुम्हारी अजर रिसालत को बोला तो जो अजर काम करे तो उसे यजमान क्या करता उजरत देता नहीं धर्मा देता ना। ऐसा तुम्हें मेहनत करे
तुम्हें दिन रात एक करे, सारी सारी रात जागे, तुम्हें खतरे पेट को बांधे, तुम्हें खून निकाले, तुम्हारा खानदान को ये शहीद कर डाले, तुम्हें दिन रात रोए उम्मत के वास्ते, हर चीज करे। ऐ रसूल मैं हुक्म करता हूँ अल्लाह ताला तुम्हारी अगर अजर रिसालत देना तो ये क्या है, खराबतदारों की मोहब्बत किताब बोलती सरकार दो आलम अल्लाह का हुक्म है, अगर मेरा अजर देना चाहती, तुम्हें मुझे अजर देना, कुछ चीज देना चाहती तो खुदा की कसम मैं एक चीज पूछता हूँ, मेरे खराबतदारों को बोले तो मेरे रिश्तेदारों से मोहब्बत करो, मेरे रिश्तेदारों से मोहब्बत करो। सरकार बोलती देखो मेरे रिश्तेदार ये नहीं कि जो भी मेरे से रिश्ता जोड़ ले, जो कौन मिला तो भी आपको मैं रिश्तेदार, ऐसा नहीं। मेरे रिश्तेदार वो हैं जो फातिमा से रिश्ता हो, वो मेरे रिश्तेदार। याद रखो किससे? फातिमा ज़हरा से जो रिश्तेदारी रखता उन्हें रिश्तेदार। सरकार से बहुत से रिश्तेदार थे। सरकार के एक बीवी थी हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हो। उम्मे हबीबा उनका नाम, सरकार दो आलम की बीवी। बेटी किसकी? अबू सुफियान। किसकी बेटी? अबू सुफियान कौन? मुआविया का बाप। कौन? मुआविया का बाप। मुआविया कौन? हुसैन का कातिल, हसन का कातिल, पूरे खानदान रसूल का कातिल के बाप, यजीद का बाप। अब ऐसे भी शादी करे थे रसूल अल्लाह, ऐसे आदमी से भी शादी करे। बेशक उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा उन्हों पाक हैं, उन्हों नूर हैं, उन्हों पूरी उम्मत की माँ है, मगर बाप ऐसा है, बाप ऐसा है। ये रिश्तेदारी दाल को ये नहीं बोल सकते कि सरकार दो आलम के ससरे उन्होंने छोड़ डालो, ये नहीं हो सकता। ये क्या है? सरकार दो आलम बोले अगर कोई इंसान भी फातिमा से निस्बत रखता, फातिमा की निस्बत क्या भी किसे अबू सुफियान से नहीं है, अबू बकर से नहीं है, उस्मान से नहीं है, फातिमा की निस्बत रही तो निस्बत करके बोले तो रिश्तेदारी। अब रिश्ते में फातिमा के रिश्ते में अली शौहर, फातिमा के रिश्ते में अली शौहर, फातिमा के रिश्ते में नबी सरकार मदीना बाप, फातिमा के रिश्ते में हसन हुसैन बेटेदार है को तो भी उनके रिश्तेदारी से। दूसरा काम मिला है तो भी काम ही रिश्तेदारी नहीं। उसके वास्ते पंजतन के अंदर किसे भी डालो ना, पंजतन के अंदर किसे भी घसोड़ो ना को तुम्हें, और कौन सा बड़ा गौस होंदे, कुतुब होंदे, कोई भी ये होंदे, खुदा की कसम उनके रुतबे को नहीं आ सकता। और रिश्तेदारी यहाँ से नहीं करती सो, सैयद बनता सो फातिमा से, सैयद बनता सो अली की औलाद, और फातिमा के बच्चे बोलते सो सैयदा बोलते सो, सैयद उनकी औलाद से होता सो, उस असली सैयद बोलते सो उनको। खुदा की कसम ये रिश्तेदारी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाए यौम गदीर के दिन, ये रिश्तेदारी दिखाए। बोले जो मेरी फातिमा से निस्बत रखता वो मेरे से मोहब्बत रखना, उनसे मोहब्बत करना, उनसे मोहब्बत करे तो अल्लाह ताला उनके इस्लाम को, मुसलमान को, उसके कलमे को, उसके नमाज को, उसके रोजे को, उसके ज़कात को कबूल करता। अगर खुदा की कसम फातिमा ज़हरा से अगर निस्बत नहीं रखता तुम्हें नीचे सिर ऊपर टांगना करता, तुम्हें पूरी दुनिया के वलियां को एक तरफ रख लो। खुदा की कसम फातिमा से निस्बत नहीं रखा, ना उसका सिलसिला, ना उसका पीर, ना उसका मुरीद, ना कोई दुनिया के अंदर कौन तो भी रंदे मई कलाल खुदा की कसम फातिमा ज़हरा की निस्बत को हटाने की कोशिश करा तो उन्हें जानी ने तो हरामी की होगा। उन्हें खुली बात कोई भी रंदे, क्योंकि हमारे सिलसिले में बहुत जने थे। वो एक चिंदी कपूर को था, पहली आपको परेशानी डाला से आपको तो फातिमा ज़हरा से मदद तलब करती कर, हमें सिलसिले में फातिमा से ज़हरा से मदद तलब करती, ये आपको नहीं होना। खुदा की कसम सरकार जैसी हस्ती जब तबलीग को जाते, जब जंग को जाते, ऐसा जाते फातिमा ज़हरा से सब निकलने से, घर से निकलने से सब जने आपको मिलते सरकार द्वारा, सब जने आपको जंग को जा रही या तबलीग को जा रही, पूरे जने आते खत्म बोसी करते, सरकार को मिलते, पूरे औरतां, पूरे मर्द बच्चे, सब भाई को बच्चे पूरे दिन। आखिरी में क्या करते? फातिमा को बुला बोलते देखो सब जने मिलना तो अब मिल लो, जब मैं फातिमा को मिल जाता हूँ मैं किसी की सूरत नहीं देखो जाता। आखिरी में फातिमा ज़हरा की सूरत देखते, फातिमा ज़हरा सरकार मदीना के हाथ में तलवार देती, तलवार देकर उनका अमामा रखती, अमामा रखने के बाद जब फातिमा ज़हरा के हाथ चूम को पेशानी चूमते, कहते अय फातिमा खुदा की कसम तुम्हारा चेहरा देखो गया तो मेरी जीत होती, चेहरा तुम्हारा। फिर वापस जब वापस घर को आते, कौन भी मैकलाल बड़े से बड़ा सहाबी होंगे, बड़े से बड़ा आदमी होंगे, किसी का भी उनको हुक्म नहीं था कि सरकार दो आलम पूजा को मिलना। पहले जब कदम में रखते कहते फातिमा को पहले बुला, पहले उसे मिलना। शान फातिमा ज़हरा की, सरकार अगर इस्लाम चलाना तो फातिमा की सूरत देखो चला, फातिमा का
सूरत देखो चलाना, ये हरामजादे, ये कहाँ से पैदा हुए समझ में नहीं आई। यजीद काफिर के यहूदियों की नस्ल, ऐसे नस्ल वाले ले लेगा कोई ये चीज़ आनी। अगर फातिमा की मदद नहीं, खुदा की कसम तुम्हें गौसे पाक कहाँ से आ गए, तुम ना ख्वाजा कहाँ से आ गए, तुम्हारे पीर साहब तुम्हारे शेख कहाँ से आ गए। फातिमा नहीं तो, हजरत पाक नहीं तो सैयद कहाँ से पैदा होगा। कहाँ तेरी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औलाद है क्या, बेड़दा ही क्या, बेड़दा से क्या नस्ल चली क्या, चली तो फातिमा। अपने आप को सैयदा पुकार लेते हैं, मैं राइट हैंड, मैं वकील साहब का, मैं लेफ्ट हैंड, मैं बॉटम हैंड, मैं कहाँ की बेटा वकील साहब, तुम ना धुलाने भी नहीं रखते थे रेगा नजदीक मेरे बेड़दा को, लोगों को ले जाकर दिला में ये फसाद डालती। अगर फातिमा की खुदा की कसम मदद नहीं तो खुदा की कसम कायनात के अंदर कोई सिलसिला नहीं, कोई सिलसिला भी नहीं, उन्हें 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 आपको इंसान भी नहीं, मुसलमान भी। ये शान फातिमा ज़हरा की सुनाती, कहती देखो आज अल्लाह ताला मुझे हुक्म करे, सरकार मदीना बोलती आज अल्लाह ताला मुझे हुक्म करे, बोल जाए कि अन खरीब मैं दुनिया से रुखबत हूँ, अन खरीब मैं दुनिया से रुखबत हूँ। ये दलील, दुनिया से कोई इंसान जाता तो ये ज़रूरी कि उसके बाद में एक वसी होना, एक खलीफा होना, उसे एक मानने वाला रखना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं मैं तुम्हारा मौला क्या पूछता, मौला को बोले तो पालने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, जिलाने वाला, तुम ना जन्नत को बुलाने को जाने वाला। मौला का मतलब क्या, तुम ना दोज़ख से बचाने वाला, तुम ना दिन रात खिलाने वाला, तुम्हारी सांस जो जाती है, जो सांस जो निकलती है वो सांस को देने वाला। मौला का मतलब जैसा या अल्लाह मौला ही अल्लाह, ऐ अल्लाह तू ही मौला है, वैसा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मौला कि सारी उम्मत सरकार के हवाले अल्लाह ताला करे। बेशक अल्लाह ताला हमने पैदा करे, मगर पूरी उम्मत किसके हवाले करे, सरकार। तो अब हमारा दाना खाना पानी, ये जीना, ये सांस जाना, ये सांस निकलना, सब सदका सरकार मदीना के जूते में। अगर सरकार नहीं होते तो दुनिया नहीं होती। खुली बात, ये चीज सरकार बोलती मैं तुम्हारा मौला क्या, पूरे सहाबा बोलते, पूरे जने 1,80,000 खड़े रहते, बोलती खुदा की कसम या रसूल अल्लाह तुम हमारे मौला, तुम्हारे सदक़े में हमें जीरी, तुम्हारे सदक़े में हमें खारी, तुम्हारे सदक़े में जन्नत, तुम्हारे सदक़े में हमना आको ये नजात, हमना सदक़े में आकर सारी दुनिया की ये सब चीज़ें हमना नियामता मिली। सो अगर तुम ना होते ये दुनिया भी नहीं होती, ये कायनात भी नहीं होते। यहाँ तक बोलते साहबा या रसूलुल्लाह तुम्हारे सदक़े में हमना अल्लाह मिला, तुम्हारे सदक़े में खुदा मिला, अगर तुम ना होते तो खुदा की खुदाई भी ना होती। हाँ बेशक अगर सरकार नहीं होते तो खुदा की खुदाई ना हो, कौन बोलने वाला अल्लाह। एक टीम बनाते, एक सिलसिला बनाते, वहाँ वाले पढ़े कि नहीं पोसे शेख को खुदा मान लेते, वहाँ बैठता पोसे की वकील को उन्हें खुदा मान लेता, उन्हें कहा कि बैठता उन्हें कहा तो भी एक खुदा मान लेता। अगर नबी ना होते, उन्हें अगर हुक्म ना करते, सब जने अपने अपने खुदा, जरा जने बैठते जोरवा कुछ खुदा बन लेते, उनको तस्वर कर ले बैठ जाते, अलग अलग डिजाइन आके आदमी रहते। तो खुदा की कसम ये चीज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका पूछती क्या तुम्हारा मौला, पूरे सहाबा मिलकर बोलते बेशक या रसूल अल्लाह तुम हमारे मौला। पूरे सामने खड़ी सरकार दो आलम, यहाँ खड़ी सरकार दो आलम मेंबर में खड़ी, पूरे बोलती बेशक या रसूल अल्लाह, हालू बला हम तुम्हें बेशक मानती, बेशक तुम्हें मानती। जब जोर से 1,80,000 आदमी आप पुकारे तो कैसी आवाज रहते, जोर से आवाज आती, उन आवाज खत्म होते ही दाएं से आवाज आती, एक तरफ से आवाज, वहां से बेशक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम भी मानते हैं कि तुम्हें रसूल है, तुम्हें मौला है हम। फिर यहाँ से आवाज आती, फिर पीछे से आवाज आती, सामने ही सदमिया, मगर आवाज आ रही सो पीछे से 3 तरफ से। सामने की आवाज छोड़ो, इंसान करे समझ में आ रहा, अब सीधे हाथ तरफ से भी आती है, दाएं हाथ तरफ से आती है, पीछे हाथ तरफ से भी आती है, पूरे आदमियां समझते हैं हमें तो खाली सामने खड़ी, ये पीछे से आजू से बाजू से कौन बोल रहा। रसूल अल्लाह बोलती मुझे मालूम तुम्हारी परेशानी क्या है। उन्होंने बोलती जो भी जितने भी दुनिया के अंदर आने वाले जितने भी गौस कुतुब कलंदर औलिया हैं वो मेरे दाहिनी तरफ है, मेरे दाहिनी तरफ है। जितने भी इमाम और अनबिया हैं वो मेरे बाईं तरफ है, वो मेरे उनकी अरवा बाईं तरफ है। जितने भी आए थे, जितने भी इंतकाल हुए, जिन्हें आने वाले हैं, सारे की अरवा मेरे पास है, मेरी दाईं तरफ खड़ी है। और जितने भी नबी आए थे और पूरे इंतकाल हो गए, और जितने भी इमाम रहते वो मेरे साथ सीधे हाथ की तरफ खड़ी। और पीछे से जितने भी अल्लाह ताला सारी जितने को फरिश्ते मलाइका हुरा बनाया वो मेरे पीठ के पीछे पड़ी। तुम्हें घबराना को, मैं तुम्हारा नहीं, सारी कायनात में अल्लाह ताला 18,000 जितने भी मखलूक बनाया, खुदा की कसम हर चीज का मौला मेरा नबी, हर चीज का। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर इंसान के, खाली हमें नहीं समझ लेना खाली मुसलमान के, खाली नहीं। आप जरा जने बोलते तुम्हें खाली सिलसिला अलकसनानी में रहते शेख मदद करते हैं, ऐसा नहीं। गौस बोले तो पूरे को, वली बोले तो हिंदू भी छोड़ना नहीं,
काफिर को भी छोड़ना नहीं, यहूदी को भी छोड़ना नहीं, उसे बोलते सो वली। वली के अंदर पॉलिटिक्स आगे कर कांग्रेस होंगे ना टिकट कुर्ती नहीं करते बोला तो चोर उन्हें चोर उन्हें वली चाहे कांग्रेस होंगे चाहे बीजेपी होंगे चाहे जनता दल होंगे सबको लेना, सबको लेको चला तो ने वली। विलायत के अंदर पॉलिटिक्स नहीं, विलायत के अंदर पॉलिटिक्स ही नहीं। उसके वास्ते सरकार बोलती है मैं एक नहीं, अल्लाह ताला कितने भी मखलूका बनाए, कीड़े मकोड़े, जितने भी समंदर के अंदर मछलियां, सातों जमीन सातों आसमान के अंदर जो भी हैं सारों आज सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्दीक करे। तस्दीक करको बोले तो हमें बैयत लिस्ट में बोले हाथ में जरा जने वकील साहब के हाथ में लिया, जरा जने मेरे हाथ में लिया, क्या बोले यदुन बियद अलायत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बोले नहीं बोले, बोल डाल को फिर हाथ हटा बोली अल्लाह के से लेको अबू गौसे पाक तक वादा करे हमें चलती को बोले उनके सिलसिले के ऊपर सभी चले। बाद में ऐसा क्या करे जैसा हाथ आज दिए वो टेम्पो भी क्या 1,80,000 सहाबा खड़ को बोल रहे हैं रसूल अल्लाह देखो सारी मखलूक जितनी भी है सारे मुझे मौला मानती बेशक 3 बार पूछती, कई को तो डाउट नहीं होना, जैसा नौशो को पूछती क्या आपने कबूल किया की कर को बोला तो शक नहीं होना। उसके वास्ते 3 बार आज पूछे रहेंगे अकरम को, 3 बार पूछे नहीं कहे पूछती, एक बार में नहीं होता 3 बार ऐसा सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछे, 3 बार पूछे, सब जने अल्हम्दुलिल्लाह माने, अल्हम्दुलिल्लाह माने। बात सरकार दो बोलते अली बिन अबी तालिब आओ मेरे पास, क्या बोलते अरे अली मेरे पास आओ। अब उन पेन को ही सो क्या एहराम कपड़े नहीं हद से जारी सो, अब कभी कपड़े लग जाते क्या भी कपड़े नहीं थे, सरकार मौला अली मुश्किल कुशा को बाजू ने लगा। वहां पर बहुत जने अली के नाम के थे, बहुत जने अली के नाम थे, अली का तो बोल डालते तो बहुत जने बोल डालते मंजे बोले सो किरका बहुत चलती नाम रख ले कि काम बहुत ज्यादा करते। उसके बाद सरकार द्वारा बोले आए अली बिन अबी तालिब, आए अबू तालिब के बेटे मेरे पास आ, बुलाए, सीधा मेंबर के ऊपर खड़ा, सीधा मेंबर के ऊपर खड़ा, हाथ पकड़े सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ पकड़े मौला अली मुश्किल कुशा, हाथ उठाए। यहाँ तक हदीसों में आता है कि सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली की बगल दिखती थी, बोले मन कुन तू मौला, जो मुझे मौला मानता, कौन मानता उस मौला सरकार मदीना को, पूरे नबियां आदम से लेको ईसा अलैहिस्सलाम के नबी मौला भी हमारे नबी, गौसे पाक से लेको आखिरी जमाने के अंदर कोई भी वली आया तो भी उनके नबी, हर इंसान के मौला हमारे नबी, हर चीज के मौला हमारे नबी। बोलती देखो तुम्हारा वादा याद रखो, मन कुन तुम मौला फहादा अली मौला, मैं जिस का मौला हूँ खुदा की कसम अली उसका मौला। तुम्हें किसे भी मौला मान लो, अगर आदम के मौला ही तो अली भी आदम के मौला, अगर मेरा नबी आदम का मौला है तो अली का मौला भी अली भी मौला आदम के, ईसा का मौला तो अली भी ईसा। इसके वास्ते हमें शिया गया नहीं, हमें अहले सुन्नतुल जमात मसलक हनफी ये नहीं समझ लेना अगर को बोले मैं अली की ज्यादा शान करता हूँ, उन्हें बोला चिंदी गफूर बहुत अली की शान करता हूँ क्या कि बहुत, मैं नहीं, नबी खड़ को पूरे सहाबा के सामने जिंदगी में नहीं करे सो काम कर कोई, मैं जिसका मौला हूँ खुदा की कसम मेरा अली उसका मौला कर नबी अलैहिस्सलाम बोले सो। अगर मान सब जने क्या बोले हालू भला हम माने ऐ अली तुम्हें हमें मौला मानती, बोले देखो मैं 2 गिना खदर चीजें छोड़, मैं अनकरीब दुनिया से जा रहा हूँ, 2 गिना खदर चीजें छोड़ रहा हूँ, ये मेरी नस्ल, ये मेरे अहले बैत हैं, बता दी ये मेरे अहले बैत हैं, ये पंजतने पाक है, इनका दामन तुम्हें पकड़ना। बोलती ये कुरान है, ये कुरान है, ये कुरान एक अहले बैत, ये 2 चीज़ों को तुम्हें थामे रखो, तुम्हें ऐसा हाबी कभी तुम्हें भटकते नहीं, कभी तुम्हें भटकेंगे नहीं। अगर तुम्हें अहले बैत को छोड़ेंगे, कुरान को छोड़ेंगे, तुम ना बचाने वाला दुनिया में पैदाश नहीं होता। तुम्हें कितने दामना पकड़ लो, कान तभी झुक जाओ, कितने आमिला करने जाओ, कितने मजारा करने चल जाओ, जब तक अहले बैत का दामन नहीं पकड़ते, जब तक कुरान का दामन नहीं पकड़ते, खुदा की कसम हम ना जिंदगी के अंदर कामयाबी मिलती नहीं। उसके वास्ते बमड़ा मार को बोलते सो कभी ये कई हमारे जिक्र के अंदर 12 इमाम कौन अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 12 इमाम को से भी ये पुटको के नामा बोले सो, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम, अली रजा, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी, इनकी जूतियां, इनकी जूती के नीचे में बड़े से बड़ा गौस का दर्जा नहीं होता। इमाम का एक दर्जा ऐसा है कि गौस आजम भी उनकी जूती के दर्जे को नहीं जा सकते, उतना बड़ा उतने बड़े, हमें नामा मामूली नहीं पुकारते, आदमियां समझते क्या कि पुकार लें। खुदा की कसम ये एक नाम क्या बोलते सरकार मदीना
अगर ये 12 इमाम के नाम किसी को याद है, 12 इमाम के क्या भी करने का नहीं है, 12 इमाम के नाम याद है, खुदा की कसम उसकी आइंदा आने वाली 12 नस्लें, जो गई सो 12 नस्लें को खुदा की कसम रसूलुल्लाह बख्शा था, क्या भी नहीं सो गए सो 12 नस्लें, आ रही सो 12 नस्लें को रसूलुल्लाह फरमाते खुदा की कसम ये 12 इमाम अगले और पिछले 12 नस्लों को बख्शा, खाली नाम याद रख लो, खाली नाम याद रख लो। सरकार बोलती है ऐ सहाबियों, ये जो बात मैं कह रहा हूँ तुम्हें आगे बोलना, उनको बोला लो आगे बोलना, दूसरा क्या भी नहीं करना, दूसरा तुम्हारे पास है क्या भी नहीं। कुरान की आयत उतरी आज इस दिन, आज जो दिन है, मैंने अल्लाह ताला कहता है मैं तुम्हारे दीन को पूरा मुकम्मल किया, क्या करया, पूरा कंप्लीट किया, और मैं तुम्हारे दीन से राजी हूँ, तुम्हारे दीन से राजी हूँ। राजी करके बोले तो जैसा आप 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम दिए, हमने आपको सर्टिफिकेट मिल गई, पास की सर्टिफिकेट मिल गई, अब पास की सर्टिफिकेट लोग को फिर 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम देता है, देखो है बोलते भी पास होगा, पास हो जाओगे, फर्स्ट क्लास पास हो जाओगे, डिस्टिंक्शन में पास होगा, कौन तो भी बेवकूफ पास करता है। ऐसा अल्लाह ताला 1,24,000 नबी आए, कितने लाख, 1,24,000 नबी, आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम, कभी भी अल्लाह ताला बोला नहीं मैं तुम्हारे से दीन से राजी हूँ, तुम्हारे इस्लाम से राजी हूँ, तुम्हारे काम से राजी हूँ। आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम के दीन तक, उनके दीन से सरकार मदीना तक जितने भी नबियाँ हैं, वो पूरी की सर्टिफिकेट आज के दिन मिली। आज यौम गदीर का दिन, इतना बड़ा दिन है, आज सर्टिफिकेट अल्लाह ताला ने क्या बोला, तुम्हारा जो भी तुम्हारे नबियाँ करे काम, आज मैं खुश हूँ और मैं राजी हूँ, तुम्हारा दीन कामिल हो, अब मुकम्मिल हो, अब क्या भी जरूरत नहीं है, अब क्या भी जरूरत, हमें जब बोल डाले अल्लाह ताला राजी होगा, मुकम्मिल होगा, तो हमें क्या है करनी चाहिए, काम है बैठ को क्या करें, हमें जाग में तबलीग करे तो क्या फर्क पड़ने का है, क्या तरतीब करे तो फर्क पड़ने का है, नमाज पढ़ा तो एक, नहीं पढ़ा तो एक। अल्लाह ताला क्या बोला, दीन खुश हूँ मैं, नबी को सर्टिफिकेट मिल गया, सब चीज हो गया, हमें क्या भी दीन बढ़ा नहीं सकते, हमें इस्लाम को क्या भी बढ़ा नहीं सकते, मगर बुजुर्गान दीन फरमाते देखो ना, हमें कितनी तबलीग करे तो भी दीन में फर्क नहीं आता, कितना नाच डाले तो भी क्या भी नहीं होता, कितने मुरीदा बना डाले तो भी क्या भी नहीं होता। खुदा की कसम इसके बाद जो दीन चलता, जो हमना हुक्म है इस्लाम बढ़ाने का नहीं, सरकार मदीना एक हुक्म दिए थे, जो अली की शान है, जो मैं जो बोला मन कुन तुम बोला, तुम्हें आइंदा नस्लों तक भी पहुंचाना तुम्हारा काम यताज, हमारा काम क्या है, यताज काम है। सो मैं आपको मुसलमाना बनाना, मैं आपको मुरीदा बनाना, मेरा काम क्या है, मेरे बाबा का भी काम यताज था, सो अली अली बुलाना, अली अली बुलाने का काम, हमारा काम क्या है, खाली अली अली कराना, यहाँ भी कराना, आगे वाला हमने दूसरा कोई चीज भी हमने बेकार, चाहे मुरीदा बनो, भागो, अम्मा आई अम्मा भागी, भाया है भाया भागे, खलीफे आए खलीफे भागे, कांते भी भाग जाओ, हमने किसी से निस्बत है, निस्बत खाली क्या है, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि क्या काम करना, ये जो मैं बात करें, मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, जो शान अली है तुम्हें क़यामत तक जिंदा रखना, ये भी सिलसिला हमें चला रही कहीं को, हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी शान के वास्ते नहीं, ना मेरी शान के वास्ते, ना हमारे वालिद की शान के वास्ते, ना किसी पीर की शान, हमें चला रही सिलसिला। और यहाँ तक खाली मेरी बात नहीं, हर गौस, हर कुतुब, हर कलंदर, यहाँ तक हमारे पीर साहब वकील साहब भी उनकी शान के वास्ते चलाएंगे, वो करते थे उसको क्या करके बोले तो मौला अली मुश्किल कुशा की शान, सिर्फ और सिर्फ खास हो, जिए भी वैसा, मरे टेम्पो भी अली अली का कुछ मरे 36 दलील, जिए भी ऐसा, मरे भी ऐसा, मुरीद भी होना सो ऐसा, कैसा, जो शान रसूल शान अली करता है वो सिलसिला, जिसके सिलसिले में जो शान अली नहीं है, जिसके सिलसिले कौन तभी टाइगर हंद है, जो शान हुसैन नहीं है। अब देखो ये हमारा साल का आखिरी महीना, साल का आखिरी महीना, जिलहज के बाद हमारा साल खत्म, नया महीना कौन सा, मुहर्रम, आइंदा मुहर्रम आना टाइम है, बोलो नहीं खत्म करो, आइंदा महीना मुहर्रम है, अब ये आखिरी महीना अल्लाह ताला दिखाया क्या करके बोले तो आखिरी महीना साल का कुर्बानी, याद करो कुर्बानी, फिर शुरू करता सो कुर्बानी से, हमारा काम क्या है, कुर्बानी देना, कुर्बानी नहीं दिए कैसा कुर्बानी देना, बहुत आदमियाँ पूछती पैसे रहते तो कुर्बानी, खाली पैसे से कुर्बानी नहीं होती है, बकरे आपको ले लगा को काट डाले तो कुर्बानी नहीं, गरीबां को पूछे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब साहबा पूछे या रसूलल्लाह उन्होंने तो दे आप दी पैसे वाले कुर्बानी, हमें क्या देना, उन्होंने बोले अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं तुम्हें वक्त कुर्बान करो, किसके वास्ते, जोरों के वास्ते नहीं, बच्चों के वास्ते नहीं, दीन के वास्ते, अली के वास्ते, हुसैन के वास्ते,
यहाँ भी खानका में हमें क्या भी आपको रामायण महाभारत नहीं करनी, हमें दीन हुसैनी चलाते सो, दीन अली चलाते सो, किसी का दीन नहीं चलता। ये पंजतन के 12 इमाम के सिवा कौन सा भी दीन, गौसे पाक भी आपको क्या बोले, यत्ते पावरफुल, 1000 बार बोलते हो, 1000 बार सुनो, यत्ती ताकत गौसे आजम दस्तगीर को, यत्ती ताकत जब अल्लाह ताला उन बैठ को रियाजत करे, यत्ती रियाजत करे, 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े, एक टांग के ऊपर खड़ते, कुरान पूरा मुकम्मिल करते, खाते नहीं पीते नहीं, वत्ती इबादत करे। अल्लाह ताला पूछा, ऐ गौस, ए शेख अब्दुल या सैयद मोहम्मद, उनका नाम सैयद मोहम्मद, उनके माँ बाप रखे थे सो सैयद मोहम्मद, ऐ सैयद फरमाती दिन निकलिया, दिन निकले आपको पूछता कहते, दिन सूरज आपको